Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 10.2 question number 1 to question number 4. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन आपको दिया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो वही क्वेश्चन है जब हमने 10.1 के अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको तीन चीज़ दी होती है. ठीक है, एक तो आपको दिया होता है कि जो आउटसाइड का पॉइंट है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट है उसमें से सेंटर तक का डिस्टेंस, फिर आउटसाइड पॉइंट में से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ, और तीसरी चीज़ आपको दी हुई थी रेडियस. ठीक है, तो ये तीन चीजें जब आपको दी होती है तब आपको इस टाइप की एक फिगर ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, इस टाइप की एक फिगर ड्रॉ कर देनी है जिसके अंदर तीन चीजें आ जाए. कौन सी तीन चीज? तो यहाँ पे एक आउटसाइड पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि Q पॉइंट में से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे, उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर. तो Q पॉइंट में से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं मतलब Q पॉइंट बाहर आना चाहिए. तो यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं, तो उसमें से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ये हो जाएगा टेंजेंट, और उसकी लेंथ कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो इस Q का सेंटर से डिस्टेंस दिया है आपको 25 सेंटीमीटर. तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. और आपको बोला है कि रेडियस आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे रेडियस आपको फाइंड करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग कर दे, तो यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं दिया है तो सेंटर को हम ऑलवेज O नाम दे देंगे. ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड नेम है उसका. फिर यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P. ठीक है, इस टाइप की फिगर ड्रॉ कर देंगे, और कौन सा हमें लेंथ दिया हुआ है, कौन सा मेजरमेंट दिया है वो आइडेंटिफाई कर लेना है और यहाँ पे रख देना है. उसके बाद हमें क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हियर OP परपेंडिकुलर PQ, हैंस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री होना कंपलसरी है. ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं दिया था कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें इसको प्रूव करना होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर क्यों 90 डिग्री है. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हियर OP परपेंडिकुलर टू PQ, हैंस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये इसको परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो जैसे ही 90 डिग्री हो जाता है तो उसमें फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? तो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में है वो वाली साइड एक साइड रखेंगे, तो OQ को रखेंगे एक साइड, और इक्वल टू के उस साइड जाएगी दो साइड जो 90 डिग्री को टच कर रहे हैं. ठीक है, तो OP और PQ जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम रख देंगे. अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो OQ आपको दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर. OP आपको फाइंड करना है जो कि हमारी रेडियस है, और PQ आपको यहाँ दिया था 24, तो वहाँ पे रख देंगे 24. 25 का स्क्वायर होगा 625, OP स्क्वायर रहने देंगे, 24 का स्क्वायर होगा 576. ठीक है, यहाँ पे OP फाइंड करना है, तो इस 576 को हम इस साइड लेके आएंगे ताकि OP हम सब्जेक्ट बना सके. तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, और 625 माइनस 576 हो जाएगा 49, और OP स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है OP. ठीक है, तो OP स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें इस साइड भी स्क्वायर रूट करना होगा. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा 7, और यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा OP. तो यहाँ पे हमें OP कितना मिल जाएगा? 7, जो हमारी रेडियस है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, जब भी आप फाइनल आंसर लिखो तब वहां पे अगर यूनिट आता है तो आपको यूनिट कंपलसरीली ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेडियस कितनी मिल गई? 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर A 7 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया इन द गिवन फिगर
ये वाली फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टीपी है और ये टी क्यू है, वो क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, वैसे आपको पता चल जाएगा इसको देखने से ही कि टी पॉइंट में से इस तरीके से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, टीपी एंड टी क्यू। फिर सेकेंड चीज आपको दी है टू अ सर्कल विथ सेंटर वो, मतलब कि ये जो दो टेंजेंट है वो सर्कल के ऊपर है और सर्कल का सेंटर आपको दिया है ओ। ठीक है, नेक्स्ट सो डेट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 की ये जो एंगल है पी ओ क्यू, वो एंगल कितना दिया है आपको 110। और आगे आपको पूछा है देन पी टी क्यू, मतलब कि पी टी क्यू एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आपको ये वाला एंगल दिया है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब किस तरीके से करना है हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये पी ओ क्यू टी, ये चार पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे, क्वाड्रिलेटरल बना रहे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना रहे, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें पता है कि उसके जो चार एंगल्स होते हैं उन चारों एंगल का सम कितना होता है 360। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको तीन एंगल्स दिए हुए हैं, वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर एक ही एंगल दिया है लेकिन दो एंगल्स हमें ऑटोमेटिकली पता होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये रेडियस है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, तो यहाँ बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें तीन एंगल पता चल गए, तो फोर्थ एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कि हियर ओपी परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर किसको होता है पीटी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यूटी को, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यूटी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये तीनों एंगल्स अच्छी तरीके से बता देना है, तो इसको 90 बताने के लिए हमें इसको परपेंडिकुलर है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपी परपेंडिकुलर पीटी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यूटी। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ हेंस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल आपको ये वाला दिया हुआ है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 और यहाँ पे रीजन लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 और यहाँ पे रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब वो आपको ऐसा बताता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है ना, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल है चार साइड वाला तो उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर पेंटागन होता है तो उसके पांचों एंगल का सम 540 होता है। तो ये अगर हमें कई जगह पे यूज करना है तो हमें क्या लिखना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल था, उसके चार एंगल 1 2 3 और 4, चार एंगल का सम 360 है, सामने लिखा तो हमें ये रीजन देना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब ये चारों एंगल कौन से, तो सबसे पहला एंगल ये वाला लिखे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एंगल पी। ठीक है, इसको हम ओपीटी या फिर टीपीओ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट में एंगल पी इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट एंगल। फिर सेकंड एंगल ये वाला, अब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है पीओ क्यू लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पीओ क्यू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंगल ये वाला, इसको हम ओ क्यू टी भी लिख सकते हैं या फिर टी क्यू ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हम शॉर्ट नेम यूज करेंगे एंगल क्यू। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टी, जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया है कि पी टी क्यू, तो फिर उसका नाम हम इस तरीके से पी टी क्यू रखेंगे। ठीक है, इसको हम टी क्यू पी भी रख सकते हैं या फिर पी टी क्यू भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो यूज किया है वो हम रखेंगे तो हमें समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चारों एंगल्स के नाम इज इक्वल टू 360 लिख दिए। अब इसमें से तीन एंगल्स हमें पता है तो फोर्थ एंगल हमें मिल जाएगा। तो एंगल पी हमें पता है 90 डिग्री, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, प्लस एंगल पी ओ क्यू हमें पता है 110। ठीक है, एंगल क्यू भी 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना इज इक्वल टू हो जाएगा 360। 90 प्लस 110 हो जाएगा 200 एंड 200 प्लस 90 हो जाएगा 290। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 और यहाँ पे हमें पी टी क्यू फाइंड करना है तो उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये वाला 290 चला जाएगा इस साइड, तो 360 माइनस 290
एंड 360 माइनस 290 हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हमने इतनी बड़ी प्रोसेस की। ठीक है, अब ये वाला कब करना है, जब आपका क्वेश्चन 2 या फिर 3 मार्क्स में आता है तब। ठीक है, अगर एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, तो आपको सीधा याद रखना है, अगर इस टाइप का कोई फिगर है और यहाँ पे आपके दो टेंजेंट जा रहे हैं और यहाँ पे सेंटर के साथ इसको टच करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल जो ऑलवेज होते हैं वो कितने हो जाते हैं 90 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आता है ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल, उसमें आपको याद रखना है कि इसका और इसका सम ऑलवेज 180 होता है। ठीक है, अगर आपको ये एंगल 60 दिया है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 60 प्लस 120 कितना हो जाता है 180। तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो देखो यहाँ पे इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल दिया है 70, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए 110, क्योंकि 70 प्लस 110 कितना हो जाता है 180। ठीक है, वैसे अगर आपको ये वाला एंगल दिया है 150, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 प्लस 150 कितना होता है 180। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर ये वाला एंगल दिया हो या तो फिर ये वाला एंगल दिया हो, दूसरा एंगल आपको फाइंड करने के लिए देंगे। ठीक है, अगर ये वाला एंगल दिया है तो आपको ये फाइंड करना होगा, या फिर ये वाला एंगल दिया है तो आपको ये फाइंड करना होगा। तो आपको जो भी एंगल फाइंड करना हो इस तरीके से फाइंड कर देना है कि इसका और इसका सम 180 हो जाए। ठीक है, या फिर दूसरी तरीके से याद रखना हो तो अगर ये एंगल दिया है तो उसको 180 में से माइनस कर देते हैं तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर ये वाला एंगल दिया है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लो, तो अगर यहाँ पे ये वाला एंगल 30 दिया है तो उसको 180 में से माइनस करो तो ये वाला एंगल मुझे कितना मिल जाएगा 150। ठीक है, 180 में से 30 माइनस कर दो तो 150। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कितना दिया था 110, 180 में से इसको माइनस कर दो, आंसर कितना आता है 70। तो ये कितना होना चाहिए 70। तो यहाँ पे मैं क्या मिला आंसर, देखो 70 ही मिला। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी और आपको क्या बोला है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इस तरीके से सर्कल है विथ सेंटर ओ, ठीक है, उसके ऊपर दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, पी ए और पी बी में कॉमन पॉइंट पी है, तो यहाँ पे बाहर के साइड पी आना चाहिए और यहाँ पे ए बन जाएगा और यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट में से दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब कि सर्कल है सेंटर वो वाला, उसके ऊपर के दो टेंजेंट है। ठीक है, आर इनक्लाइंड, तो अभी भी इस टेंजेंट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, कि आर इनक्लाइंड मतलब कि उसके बीच में एंगल है टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, मतलब कि ये जो दो टेंजेंट है आर इनक्लाइंड मतलब कि दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है और एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये वाले पॉइंट्स को हम इस तरीके से सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूछा है देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो एंगल पी ओ ए, अब देखो यहाँ पे P यहाँ है, फिर O यहाँ पे और A यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे एंगल PO है तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी आपको एंगल दिया है वो डायरेक्टली आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अगर आपको लाइन बनानी पड़ रही है नहीं तो नई लाइन आपको वहाँ पे बनानी है। ठीक है, जैसे एंगल PO है तो P फिर O फिर A, तो मतलब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसकी सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद इसको प्रॉपरली किस तरीके से सोल्व करना होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको दिया था ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से फिगर बनाए ऐसा, तो अगर ये 80 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा एंगल नहीं पूछा है, कितना पूछा है आधा एंगल, इस साइड का सिर्फ ऊपर का पूछा है, तो ये पूरा 100 है तो उसका आधा ऊपर कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 50 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये वाला आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका 50 डिग्री आना चाहिए। लेकिन इसको अगर 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आधा एंगल नहीं फाइंड करना है, सबसे पहले आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था उसी तरीके से ये पूरा एंगल फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ बी परपेंडिकुलर टू
बीपी, इस तरीके से लिख देना है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90, एंगल बी कितना हो जाएगा 90, ये चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। फिर नेक्स्ट क्या लिखना है इसकी जैसे ही, फॉर क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, इस तरीके से पूरा स्टेप लिख देंगे। फिर ए और बी 90 90 रख देंगे और पी की जगह पे 80 रख देंगे। ठीक है, तो एंगल ओ आपको फिर लास्ट में आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 100 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस है, आप यहाँ से देख के खुद से भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वाला आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट यहाँ से आगे की प्रोसेस हम देखते हैं कि ये वाला पूरा एंगल 100 मिल गया, उसके बाद ये ऊपर वाला एंगल हमें किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट ट्राइंगल है और ये नीचे वाला आपका दूसरा ट्राइंगल है। उन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हियर इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल है उसका नाम है ए ओ पी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ पी, और नीचे वाला ट्राइंगल है उसका लिखेंगे बी ओ पी। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे बी ओ पी। दोनों का नाम एक ही जैसे लिखना, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो सर्कल वाले पॉइंट से, फिर ओ पे जाके पी, तो यहाँ सर्कल वाला पॉइंट बी, फिर ओ के जाके ओ पे जाके पी, इस तरीके से नेम लिख देना। ठीक है, फिर इन दोनों ट्राइंगल में सेम चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए 90 और यहाँ पे बी 90 है, तो वो चीज़ हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज 90। ठीक है, एच 90 डिग्री, दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एक एंगल राइट एंगल दोनों उन एंगल को सेम दिखाया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम RHS मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल सेम बताएंगे, फिर हाइपोटेन्यूस साइड सेम बताएंगे, फिर और एक साइड सेम बता देंगे। ठीक है, तो राइट एंगल सबसे पहले हमने साइड सेम बता दिया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक राइट एंगल सेम है। फिर हाइपोटेन्यूस साइड, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में OP आ रहा है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी OP आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों ट्राइंगल में OP जो है वो कॉमन है, तो हम लिख देंगे OP इज इक्वल टू OP, यहाँ पे रीजन दे देंगे कॉमन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक आध साइड लिखेंगे, तो देखो इस ट्राइंगल की OA साइड, ठीक है, और नीचे वाले ट्राइंगल की OB साइड, दोनों क्या है रेडियस है। ठीक है, OA भी रेडियस है इस सर्कल की, OB भी इस सर्कल की रेडियस है, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज रेडियस का जब प्लूरल फॉर्म लिखते हो तब यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है RADII, ये क्या होगा रेडियस का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेडियस है तो यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीन चीज हो गई, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे CPCT। ठीक है, CPCT का रीजन लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब दोनों एंगल सेम है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था कि सबसे पहले ये पूरा एंगल जो है वो 100 प्रूव कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें ये ऊपर वाला आधा एंगल फाइंड करना था, तो हम इस पूरे एंगल को इस तरीके से लिखेंगे एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, ये AOB हमें मिला था, इस AOB को हम ऐसा लिख सकते हैं AOP प्लस BOP। ठीक है, क्योंकि AOP इस तरीके से, देखो AOB ये पूरा एंगल 100 इस तरीके से। फिर इसके हम दो पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, जिसमें से ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट का नाम क्या होगा AOP और नीचे वाले सेकंड पार्ट का नाम क्या होगा BOP। तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्टेटमेंट लिख देंगे AOP प्लस BOP इज इक्वल टू AOB। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है AOP, ऊपर वाला एंगल AOP जो है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे AOP को हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि उसको हमें फाइंड करना है तो वो हमारे इक्वेशन में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंगल है BOP, तो BOP हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें BOP फाइंड नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो आपको क्या दिया था कि AOP इज इक्वल टू BOP, मतलब कि BOP की जगह पे आप AOP लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, BOP की जरूरत नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे AOP लिख देंगे, और एंगल AOB हमें यहाँ पे कितना मिला था 100 डिग्री, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। फिर देखो एक AOP प्लस दूसरा AOP, तो ये क्या हो जाएगा
2 टाइम्स एंगल AOP इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOP हमारा मिल जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50। ये 2 जाएगा इस साइड डिवीजन में, तो 100 से अगर 2 डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें AOP इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 50 डिग्री, जिसको हम POA भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 50 डिग्री। ठीक है, ये वाली पूरी प्रोसेस हुई जब आपको क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन MCQ में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है कि यहाँ पे ये वाला एंगल 80 था, ठीक है, तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा 100। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल 100 है तो ऊपर नीचे दोनों कंट्रीब्यूट हो जाएंगे और यहाँ ऊपर 50 और नीचे 50, ऐसे 50-50 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके का सेम इस साइड भी पूछते हैं वैसे तो वहां पे भी ऐसा ही करना है। ठीक है, अगर ऊपर वाला नीचे वाला एंगल पूछा है तो यहाँ पे जो भी एंगल आता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सोल्व डायरेक्टली कर देना है। इतनी लंबी मेथड उसके लिए नहीं करनी है, अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो ही इतनी लंबी मेथड आपको करनी है। ठीक है, और ये पूरा ईजी है। सबसे पहले आप इसका यूज करके ये वाला फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये बीच वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल कैसे प्रूव हो जाएंगे इक्वल, और दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो फिर इस तरीके का एक स्टेटमेंट लिख के इक्वेशन बना के इस तरीके से कोई एंगल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के अंदर सेंटर में से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं डायमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स। अब टेंजेंट कैसे टेंजेंट, तो ड्रॉ वन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब कि जो डायमीटर है उसका एंड, ये वाला उसका एंड होता है और ये वाला भी उसका एंड होता है, उस एंड पे अगर हम कोई टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। अब ये चीज आपको देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, कि ये डायमीटर है और उसके एंड पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो ऑब्वियसली पैरेलल बनने ही वाले। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज आपको देखने से पता चल जाएगी, लेकिन आपको जब स्टेप्स लिखने के लिए बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका आंसर किस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको आंसर पता ही होगा, आप क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो यही होता है, लेकिन इसमें आंसर लिखना होता है। तो जो लिखने वाला पार्ट है वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले कुछ दिया नहीं कि सेंटर क्या है फिर सर्कल कैसा है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें हैं उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि हियर टेक सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, कि ये सर्कल है उसका सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया, फिर एक डायमीटर ले लेंगे उसका नाम दे देते AB एंड डायमीटर AB। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो A और B में से 2 टेंजेंट बना देंगे। ठीक है, एक का नाम दे देंगे MN और दूसरे का नाम दे देते PQ। हियर MN एंड PQ आर टू टेंजेंट थ्रू A एंड B। ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या बोला था कि जो डायमीटर है उसके एंड में से आपको टेंजेंट बनाने। तो यहाँ पे डायमीटर का एंड कौन है, A और B। तो A में से एक टेंजेंट बनाया MN और B में से एक टेंजेंट बनाया PQ, तो वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें डिफाइन खुद से कर देनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको और इसको पैरेलल प्रूव करना है। अब इसको पैरेलल किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे मेथड याद रखनी है। सबसे पहले इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे और इसको 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। ठीक है, वो प्रूव करना एकदम ईजी है, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इजीली प्रूव हो जाएंगे। फिर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों इक्वल है, और इसको अगर देखोगे तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इस तरीके के एंगल्स हम पढ़ चुके। अगर 2 पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एंगल्स कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उल्टा दिया है। ठीक है, इस टाइप में हम क्या पढ़ते थे पहले, कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसमें उल्टा होगा कि अगर दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते,
अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल। जबकि यहाँ पे क्या है, दो एंगल इक्वल है तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो इस तरीके से हम दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं हियर AO पैरेलल MN एंड OB पैरेलल PQ, hence angle MAO is equal to 90 degree and angle OBQ is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल OAM is equal to 90 डिग्री हो जाएगा और OBQ ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हियर एंगल MAO एंड एंगल OBQ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो अगर लाइन आपको पैरेलल दी होगी तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल इक्वल दिए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल्स आर इक्वल, एंड एंगल्स आर इक्वल, हैंस MN पैरेलल PQ, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया MN और PQ क्या है, दोनों टेंजेंट्स है। कौन से टेंजेंट्स है, तो डायमीटर के एंड में से पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 के पहले 4 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।